नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से 10वीं कक्षा के गणित बुक का प्रश्नावली 8.4 जो NCERT पब्लिकेशन का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न हमसे कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और उन चारों विकल्प में कौन सा विकल्प सही है उसको आपको चुनना है पहले सवाल को बनाकर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि चौथे प्रश्न का पहला प्रश्न जो है वो हमसे क्या कहा गया है। कहा गया 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। यही हमसे पूछा गया है। मतलब इसका 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन या विकल्प सही होगा उसको हमको पता करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए 9 9 दोनों में दिखाई दे रहा है, 9 और 9 दोनों में है। और एक बात आपको याद आ रहा होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर सूत्र 1 होता है। यानी ये दोनों का मान कितना होता है 1। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये सूत्र आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है, आप उसको देख करके समझ सकते हैं। तो चलिए 9 दोनों में है तो इसमें से 9 को हम कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए बच जाएगा माइनस इसमें से 9 निकाल लिए हैं या फिर कॉमन ले लिए हैं तो क्या बच गया, tan स्क्वायर ए बच गया। अब बताइए यहाँ तो 9 हो गया और 9 के बाद गुना का चिन्ह हम लगा सकते हैं, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है 1। इसी के आधार पे हम यहाँ पे इसका मान कितना रख लेंगे 1 और जब 9 से 1 में गुना करेंगे तो आएगा कितना 9। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले हम चारों विकल्प को देखते हैं। ए में आपका दिया गया है 1, बी में आपका दिया गया है 9, सी में आपका दिया गया है 8 और डी में दिया गया है 0। एक बात बताइए आया कितना 9, तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा, बी नंबर विकल्प जो होगा वो आपका सही होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में हमें दिया गया है दूसरा प्रश्न जो है हमारा, वो दूसरा प्रश्न में क्या दिया गया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। कोष्ट बंद कर दिया गया है, कोष्ट फिर से 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और इधर से कोष्ट बंद कर दिया गया है और बोला गया है कि बराबर है। मतलब इसका वैल्यू निकालिए और जो 4 विकल्प दिए गए हैं उन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा वो बताइए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। एक बात बताइए, ऐसा कोई सूत्र है जो जिसके माध्यम से इसको हल किया जा सके? तो ऐसा हमको कोई सूत्र पता नहीं चल रहा है। तो जब ये tan और सेक है इसको हम सरल रूप में बदल लेते हैं। मतलब tan जो है उसको साइन और कोस में बदल लीजिए, इस सेक को भी साइन कोस में बदल लीजिए और इन दोनों कॉट थीटा और कॉसेक थीटा को भी किस में बदल लेते हैं, साइन और कॉस में। इसके बाद उसको हल करते हैं, शायद हल करने के बाद उत्तर मिल जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं और हल करते हैं। सबसे पहले बताइए 1 के बट्टा में कुछ नहीं है तो अपना मन से 1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसके बाद प्लस है tan थीटा बराबर हम पहले वाले वीडियो में आपको बताए हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है कि नहीं। प्लस यहां देखिएगा सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा। कोष्ट बंद करेंगे फिर से कोष्ट खुलेगा 1/1, 1 को 1/1 लिखा जा सकता है प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यदि आपको सूत्र याद न हो तो पीछे वाले वीडियो में जाकर के और सूत्र को लिख करके और उसको याद कर लें, क्योंकि बिना सूत्र का आप गणित में एक कदम भी नहीं चल सकते हैं, आपको सूत्र याद करना ही पड़ेगा। चलिए इसके बाद माइनस दिया गया है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा साइन थीटा होता है कि नहीं।
अब इसको कोष्ठ को बंद कर लीजिए। इसके बाद देखिएगा, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, हर का एलसीएम, तो आएगा कितना, कॉस कॉस और 1 है, तो कॉस और कॉस थीटा का एलसीएम आएगा कॉस थीटा। जब हम 1 से कॉस थीटा में भाग करेंगे तो कॉस थीटा बार में कट जाएगा, और कॉस थीटा से जब 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, कॉस से कॉस एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से जब साइन थीटा में गुना करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। फिर प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, 1 बच गया, 1 से जब 1 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 या फिर 1 आएगा। इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, साइन साइन और 1 का, तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। अब 1 से जब साइन थीटा में भाग करेंगे, कितना से, 1 से साइन थीटा में भाग करेंगे तो साइन थीटा बार में कटेगा, और साइन थीटा से 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। फिर प्लस है तो क्या लिखना पड़ेगा, प्लस। अब साइन थीटा को साइन थीटा से भाग लगाइए तो कितना आएगा, 1, और 1 से जब कॉस थीटा में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। इसके बाद माइनस है ना, तो क्या लगा देंगे, माइनस। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा। क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ा जाए। आगे जब बढ़िएगा तो देखिए, ये और ये दोनों गुना में हैं। एक बात बताइए, यदि यहां से यहां तक को आप a मान लें और इसको b मान लें, और उसी तरह से यहां से आप देखिए, इसको a मान लीजिए पूरा को, और ये b मान लीजिए, देखिए तो दोनों समान है क्या। इसको a के जगह पर cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ भी है साइन थीटा प्लस cos थीटा, या cos थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों तो एक ही है, दोनों प्लस में है, कोई आपत्ति नहीं है। प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है, तो b के जगह पर 1 1 है, सिर्फ चिन्ह को बदल दिया गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस रहेगा तभी तो हम सूत्र को लगा पाएंगे। तो हाँ देखिएगा, यहाँ हमारा cos थीटा और यहाँ साइन थीटा, तो गुना होकर के cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पे आ जाएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी आधार पर हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो या तो आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, या फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो पहले हम साइन थीटा ही लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ए है ना, तो ए का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, b का स्क्वायर करना है, तो b के जगह पे कितना है, 1 1 है, तो इंटू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे माइनस लगता है। क्लियर है। अगर यहाँ पे माइनस लग गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू cos थीटा, या फिर cos थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों एक ही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, साइन थीटा इंटू cos थीटा। इसके बाद का काम क्या होगा, तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र आ गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। आखिर हम इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जगह पर इतना कैसे लिख लिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदल लिए। अब देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a के जगह पे क्या होगा, साइन थीटा इंटू बी के जगह पर कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या है, माइनस 1 का 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटा यहाँ आइए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जैसे है वैसे ही लिख लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आगे। तो आप इधर देखिए, इधर तो जगह फुल हो गया है, यहाँ पे आप देखिएगा। अब बताइए यहाँ क्या होने वाला है, देखिएगा, ये देखिए, तो आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है क्या, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को मिला करके और हम क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे आप 1 लिखिएगा, इसके बाद आगे बढ़िए, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां से हमारा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिए। अब यहाँ पे क्या बच गया, -1, तो -1 भी लिख लीजिए और बट्टा में आइए, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे बट्टा में हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक बात बता दीजिए कि यहाँ प्लस में 1 है और यहाँ माइनस में 1 है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, कट गया। अब ऊपर में क्या बच गया, तो ऊपर में बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा नीचे क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताइए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर भी और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे भी, और ये जो 2 है वो गुना में है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो सकता है, तो बचेगा कितना, 2। क्लियर है, ये तो 2 हमको मिल गया। हमको ये नहीं देखना था कि आंसर कितना आया, हमको ये देखना है कि इसमें विकल्प कौन कौन सा दिया गया है। तो अब हम आपको विकल्प बताते हैं कि विकल्प में क्या क्या दिया गया था। ए नंबर विकल्प में आपका दिया गया है 0, बी नंबर विकल्प में आपका दिया गया है 1, और सी विकल्प में दिया गया है 2, और डी नंबर विकल्प में दिया गया है -1। तो बताइए आपका कौन सा विकल्प सही होगा, तो आपका विकल्प सही हो गया सी। तो सी विकल्प जो है वो आपका सही है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो और भी अपने सहपाठियों के पास या फिर अपने दोस्तों के पास भेजिए, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नों को हल करें और सीखें, क्योंकि बहुत ही समय हो चुके हैं स्कूल के बंद हुए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। जब हम स्क्रीन से एक तरफ होते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और अपने से भी बनाने का प्रयास कीजिए। जहां समस्या होता है वहां पे आप क्या करेंगे, इसको देख करके बनाइए, 1-2 बार रिवीजन कीजिए, या फिर वीडियो को बार बार देख करके आप इसको क्या कर सकते हैं, हल करने सीख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को। देखते हैं इसके तीसरे प्रश्न को कि तीसरे प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है। तीसरा प्रश्न जो है वो आपका दिया गया है, देखिएगा, बोला है सेक ए प्लस tan a कोष्ट बंद कर दिया गया है, फिर से इंटू में 1 माइनस साइन a दिया गया है, और पूछा है कि इसके बराबर कौन सा होगा। तो जब तक हम इसको हल नहीं करेंगे तो कोई भी विकल्प चुनना संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। एक बात बताइए, यहाँ सेक ए है, यहाँ tan a है और यहाँ साइन है। अगर साइन तो इसके साथ कोई संबंध हो पाता तो क्या करें, हम इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो जब साइन और कॉस में चेंज कीजिएगा तो होगा क्या, सेक ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो 1/cos a होता है कि नहीं। यदि आपको नहीं पता होगा तो आप इसके पीछे वाले वीडियो जो हम अपलोड किए हैं उसमें जा करके आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद प्लस में tan a है, तो tan a बराबर क्या होता है, sin a बटा cos a होता है। ये सूत्र भी आपको बताया गया है पीछे, और यहाँ है 1 माइनस साइन a। तो जब साइन a में हरिया है तो इसको किस रूप में बदलिएगा, नहीं बदलना है। आगे चलते हैं। जब यहाँ आप देखिए ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना आपका, cos a आएगा। cos a और cos a है तो एलसीएम क्या होगा, cos a। जब cos a को cos a से डिवाइड कीजिएगा तो 1 बार में डिवाइड होगा, और 1 से जब 1 में गुना करेंगे तो आएगा कितना, 1। फिर cos a को कैंसिल कर देगा, होगा 1, और 1 से जब आप sin a में गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, sin a का sin a रह जाएगा, इंटू यहाँ क्या होगा 1 माइनस साइन a। एक बात बता दिएगा, ये जो 1 माइनस साइन a है उसके बट्टा में कुछ नहीं है, तो अपना मन से 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए तो ये ऊपर में क्या हो गया, 1 प्लस साइन a, और यहाँ हो गया 1 माइनस साइन a। तो बताइए a प्लस बी इंटू a माइनस बी के सूत्र पर आ गया कि नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b के जगह पर क्या है,
बी के जगह पर है साइन साइन, तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटा यहाँ कॉस ए है और यहाँ 1 है, तो कॉस ए से 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। कितना क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़िएगा तो 1 का कितना हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए ही रहेगा। अभी जब साइन स्क्वायर ए हो गया तो बटा में कितना कॉस ए। यहाँ एक सूत्र हमको दिखाई दे रहा है, ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए। वो कैसे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सूत्र लिखते हैं जिस सूत्र का उपयोग किया गया है। क्या सूत्र का उपयोग किया गया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। इसके आधार पर यहाँ जो आप देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ भी एक सूत्र लागू हो रहा है। वो क्या, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर है कितना 1। अब यहाँ पे हमको इस कॉस को उधर ले जाइए या फिर साइन को उधर ले जाइएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और बटा यहाँ पे कितना कॉस ए। अब एक बात बताइए कि कॉस स्क्वायर ए और कॉस जो है वो क्या हो जाएगा कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि यहाँ कॉस कै गो है 2 ठो है, तो 2 ठो जो है एक गो से तो कटेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए 2 ठो लिख सकते हैं और बट्टा में क्या होगा कॉस ए। अब ये जो कॉस ए नीचे है एक ठो से एक ठो कट जाएगा तो बचेगा क्या, केवल कॉस ए बचेगा और यही कॉस ए जो है वही हमारा आंसर होगा। अब इसका विकल्प देखते हैं कि इसका विकल्प क्या क्या दिया गया है। तो इसका विकल्प है ए नंबर में सेक ए जो नहीं है, दूसरा विकल्प बी में है साइन ए और विकल्प सी में आपका दिया गया है कोसेक ए और डी विकल्प जो है उसमें दिया गया है कॉस ए। तो बताइए हमारा आंसर क्या आया है कॉस ए आया है ना, तो कॉस ए का विकल्प कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर डी और यही आपका आंसर है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को कि अगले प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है। यदि आप इसको उतारना चाहते हैं तो हम एक तरफ हो जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख करके और समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चौथा नंबर जो सवाल है इसका उसमें दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। अब विकल्प में क्या क्या दिया हुआ है जब हम सवाल को बना लेते हैं इसके बाद उसके विकल्प को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये बताइए कि हमको टेन स्क्वायर ए दे दिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का कोई सूत्र होता है, तो हाँ याद तो आ रहा है। क्या याद आ रहा है, चलिए देखिएगा। एक सूत्र आपको बताए होंगे टेन और सेक का, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस होता है टेन स्क्वायर ए बराबर 1, यही होता है ना। अगर हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान निकालना चाहें तो देखिए टेन स्क्वायर ए किसके तरफ जाना चाहिए 1 के तरफ। तो बताइएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1। अब ये जो टेन स्क्वायर ए है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर ए हो गया। अब बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान कितना आ गया, सेक स्क्वायर ए आ गया कि नहीं। तो इसके जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसके बाद चलिए 1 प्लस क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का भी सूत्र हम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता था। तो कॉट वाला जो था ना वो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता था 1 होता था। तो चलिए वही लिखते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता था 1 होता था। तो इस कॉट स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। तो चलिए देखिए ना यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का ही वैल्यू हमको निकालना था। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए लिख लिए। अब एक बात आप भी सोचिए और हम भी सोचते हैं। क्या सोचना है,
यहाँ देखिए तो इसको हम किस रूप में चेंज कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए है तो इसको हम साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं क्या, तो हाँ कर सकते हैं। कैसे, सेक स्क्वायर ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बटा, ठीक है। अब इधर आइए, कोसेक स्क्वायर ए है तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या जानते हैं हम लोग, 1 बटा साइन स्क्वायर ए, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आगे बढ़िए, जब इसको हम लोग पलटेंगे तो पलटने के बाद क्या हो जाएगा उसको देखिए, 1 बटा कितना था कॉस स्क्वायर ए, तो लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए गुना, ये भागा में ना है, जब गुना के रूप में आएगा तो ये पलट जाएगा यानी हो जाएगा साइन 1। अब एक बात बताइए, जब 1 से हम साइन स्क्वायर ए में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटा कॉस स्क्वायर ए से 1 में गुना करेंगे तो क्या कॉस स्क्वायर ए होगा। अब एक बात बताइए, इधर यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर ए बटा, कभी ऐसा सूत्र देखे हैं, साइन ए बटा कॉस ए बराबर होता क्या है, tan ए होता है। अब उसी तरह से यहाँ साइन ए बटा कॉस ए नहीं है, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए है, इसका मतलब कि tan स्क्वायर ए हो जाएगा इसका मान, तो साइन बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। यही आपका आंसर है, लेकिन विकल्प के माध्यम से हम देख लेते हैं कि हमारा विकल्प कौन सा सही होगा। तो चलिए हम विकल्प लिखते हैं। पहला विकल्प जो इसमें दिया गया है, ए नंबर विकल्प, उसमें है सेक स्क्वायर ए। दूसरा विकल्प जो है उसमें दिया गया है -1। तीसरा विकल्प जो है उसमें है कॉट स्क्वायर ए, और विकल्प नंबर डी जो है उसमें है tan स्क्वायर ए। अब आप बताइए कि कौन सा उत्तर आया था, अभी हमारा आया था ना tan स्क्वायर ए, तो इसमें जो tan स्क्वायर ए है विकल्प नंबर डी वो आपका सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप प्रश्नों को हल करने सीख पा रहे होंगे। यदि आपको कोई समस्या हो तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और हमसे पूछें कि आपको कहाँ समस्या हो रहा है, हम उसके माध्यम से फिर से आपको वीडियो अपलोड करके बता देंगे दूसरे तरीके से। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। कितने लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वीडियो को सब्सक्राइब कैसे किया जाए, तो जहाँ पे आप वीडियो चला रहे हैं उसके नीचे रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा गया होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद एक बेल का चिन्ह आएगा यानी घंटी का चिन्ह आएगा, इसके बाद आप घंटी को भी दबा दें, और ऑल लिखा हुआ जो आएगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, आपका सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। और यदि लाइक करने की इच्छा हो तो थंब वाला जो बटन है उस पर आप क्लिक कीजिएगा, आपका लाइक हो जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में आपको आगे के प्रश्नों को लेकर के आने वाले हैं हम, तो उसको देखने के लिए कीजिए इंतजार। तब तक के लिए धन्यवाद।